लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। बड़ी आपने अहम बात की कि जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लाल किले से ये बातें की तो ये बातें पूरी दुनिया तक पहुंची, भारत की पॉलिसी पूरी दुनिया तक इंसर्ट हुई। ऑन द अदर हैंड इमरान खान की जो बार बार भारत को एक तरह से एप्रिसिएशन है कोट अन कोट कि भारत एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और पाकिस्तान नहीं है, ये कंपैरिजन अपनी जगह पर ख़ुद बहुत फ़नी है। और आपने कहा कि इमरान खान जब तक रहे प्राइम मिनिस्टर उन्होंने रशिया से क्यों नहीं लिया कुछ। शायद इमरान खान भी इन सब बातों को समझते हैं, मगर वो अपनी पॉलिटिक्स को चमकाना चाहते हैं दो तरह से। एक तो रशिया का जिक्र करके कि मैं ग़ुलामी जो है वो आजकल उनका ये बहुत ज़ोर है कि मैं पाकिस्तान को ग़ुलामी से हमेशा से निकालना चाहता था और निकाल दूंगा अगर मैं दोबारा आ गया, जो कि उन्होंने 4 साल के दौर में तो कोई ऐसा काम नहीं किया ग़ुलामी से निकालने वाला। तो क्या आपको लगता है कि इमरान खान ये जानते हुए सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स चमका रहे हैं कि भारत का भी बार बार जिक्र कर रहे हैं कि भारत इंडिपेंडेंट है और हम नहीं हैं, और रशिया के साथ हम जुड़ जाएंगे तो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे? तो इन एंगल्स को आप कैसे देखते हैं? देखिए साहब, इमरान खान जो है ना वो चालाक है, वो बुद्धिमान नहीं है। इमरान खान इज कनिंग, ही इज नॉट इंटेलिजेंट। ही इज नॉट एन इंटेलिजेंट मैन, ही इज अ कनिंग मैन। वो चालाक आदमी है। यहां से 1 रुपए यहां से ले लिया, 3 रुपए यहां से मार लिए, इन सब चीजों में बड़ा तेज है। उसमें वो स्टेट्समैनशिप वाली बात नहीं है, वो विजनरी नहीं है इमरान खान। ये बार बार एक बात रिपीट करना कि अगर मैं दोबारा बन जाऊंगा तो मैं पाकिस्तान को आजाद कर दूंगा। आप हर दूसरे महीने आईएमएफ के पास भागते हैं, सऊदी के पास भागते हैं, आप आजाद कैसे? इमरान खान खुद कितनी बार भाग चुका है। मैं ये जानना चाहता हूं, छोड़ दीजिए इमरान खान कल आएगा, शहद की नदियां, दूध के झरने, ठीक है, अचार की बोतलें, पता नहीं क्या क्या स्टोरी सुनाता है वो, जो भी है। मैं तो सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूं साहब, जब ये 4 साल तक वजीर आजम था पाकिस्तान का, इसने पाकिस्तान को आजाद कैसे कराया? 4 साल में इसने कौन से 2, 4, 5 स्टेप्स लिए? जरा हमें भी समझा दे, हम भी समझ लेंगे। कुछ तो करा होगा इमरान खान ने 4-5 साल में। ये कहते जब मैं ज्यादा नहीं कर पाया, लेकिन मैंने 2 चीजें करी हैं पाकिस्तान को खुद मुख्तार सोवरेन मुल्क बनाने के लिए। मैंने ये करा है, मैंने 2 चीजें करी हैं। मैं 4 साल में ज्यादा नहीं कर पाया, लेकिन 2 चीजें तो मैंने कर दी। वो 2 चीजें ही बता दे हमें, एक चीज को बता दे। ये सिर्फ वादे कर रहा है कि मैं 4 साल में तो नालायक था, मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं आगे मुझे 4 साल और दे दो, मैं उसमें हो सकता है कोई तीर मार दूं। और पता नहीं साहब कौन सा तीर मारेगा ये। कोई पॉलिसी हो। जयशंकर साहब की स्पीच चलाने से क्या होता है? ही शुड प्रेजेंट अ पेपर, पूरी कौम के सामने खड़ा और बोले कि मैं ये करूंगा। अगर मैं कहता हूं कि मैं पाकिस्तान को खुद मुख्तार बनाऊंगा, पाकिस्तान को आजाद बनाऊंगा, तो मैं ये 5 चीजें करूंगा और इस तरीके से करूंगा। ये 1-1, 1.5 घंटे की स्पीच देता है हर तीसरे दिन, तो मीडिया में आके ये भी बता दे कि भाई मैं कैसे करूंगा। अच्छा, हमें कर्ज नहीं लेना है। जब पाकिस्तान 2018 के पहले कई बार बोल चुका है ना सर कि कर्ज लेना नहीं, मैं कटोरे भीख नहीं मांगूंगा। आपको पता ही है इमरान खान की स्पीचेस हैं। जब इमरान खान 2018 के पहले, जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं था, वो डेली कहता था कि लोग भिखारी हैं, भीख मांगते हैं, मैं आऊंगा, मैं तो मर जाना पसंद करूंगा, मैं तो खुदकुशी करना पसंद करूंगा, लेकिन मैं भीख नहीं मांगूंगा। जैसे ही इसने हलफ उठाया, अगले दिन ये भी कटोरा लेके शुरू हो गया भाई। आप समझ रहे मेरी बात? तो ये फिर कटोरा लेगा जब ये प्राइम मिनिस्टर आएगा, क्योंकि इसके पास और कोई चारा नहीं है। जो शहबाज शरीफ कर रहा है, इमरान खान वही चीज करेगा। शहबाज शरीफ का जो हाथ है वो पाकिस्तानियों की जेब में है। शहबाज शरीफ का जो हाथ है वो पाकिस्तानियों की जेब में है। इमरान खान की तरफ से फरागोगी का हाथ पाकिस्तानियों की जेब में है, लेकिन पाकिस्तानियों की जेब में किसी ना किसी का हाथ है। तो ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं साहब। इसमें से कोई ऐसा कोई तीर नहीं मार रहा पाकिस्तान के लिए, सब झूठ बोलते हैं। एक कोई बंदा इंटेलिजेंस से खड़ा होकर पाकिस्तान से पूछ दे, इमरान खान से पूछ ले कि आप जो कहते हैं कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, आप जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, आपकी फॉरेन पॉलिसी कैसे इंडिपेंडेंट हो सकती है साहब? जरा बताएं हमें। ही शुड से ना कि साहब मैं इस तरीके से मैं नहीं लूंगा, मैं खुदकुशी कर लूंगा। आते ही सबसे पहले इसने कटोरे लेके भागा ये कि जनाब इसने तो अब ये बोल रहा है आर्मी चीफ क्यों बात कर रहा है इन सब चीजों के लिए। इसी ने आर्मी चीफ को बीजिंग भेजा था, जनरल कमर जावेद बाजवा को, कि साहब जरा पैसे की बात करके आओ, जब सऊदी ने पैसे मांग लिए थे। खुद काम करता है, दूसरा करे तो बुरा है, खुद वही काम 4 बार कर चुका है। तो ये सब ये अजीब और गरीब हरकतें करता है इमरान खान। और उसके जो फैन क्लब है
इमरान खान को, जो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं, आई ऑल्सो डोंट थिंक दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल। वो ज्यादा कोई, मुझे इनमें से कोई इंटेलेक्चुअल लगा नहीं, ऐसा कोई कि जो पूछ भी सके इसको। ये सब एक, सर ऐसा है ना कि मैं, अगर आपकी इजाजत हो तो एक और मैं बात कह दूं। जरूर। ये प्रॉब्लम मैंने कई इस्लामिक कंट्रीज में देखी है। इनको लगता है कि कोई एक बंदा आएगा जो सब कुछ ठीक कर देगा, बस वो बंदा आ जाए, वो शख्स आ गया ना तो फिर तो दूध की नदियां और शहर के झरने और पता नहीं क्या क्या। इनको ये नहीं समझ में आता कि एक बंदा कुछ नहीं करता है। वो दिन लद गए। इंस्टीट्यूशंस आपको अच्छा बनाते हैं या बुरा बनाते हैं। मोदी जी ने इंस्टीट्यूशंस पे तो काम करा है बैठ के। पूरा फॉरेन ऑफिस जो जयशंकर साहब के साथ बैठ के तैयार करा है, वो इतना मजबूत कर दिया है कि आज से 15-20 साल के बाद जब जयशंकर साहब रिटायर भी हो जाएंगे, उसके बाद भी फॉरेन ऑफिस धड़ल्ले से करेगा, बिकॉज बेसिक्स ठीक है। जो घर की नींव है, जो घर के जो फाउंडेशंस हैं, आप उसको मजबूत नहीं करेंगे, एक आदमी आएगा जो कर देगा। अब इस वक्त तो एक आदमी उन्होंने पकड़ लिया, इमरान खान नियाजी। तो नियाजी आएगा तो नियाजी ऐसा करेगा वैसा करेगा। अब ये स्टोरी सुना रहे हैं आपस में लोग। आखिर में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के उस विजन की तरफ फिर वापस आते हैं। बहुत अहम बातें की, जेंडर इक्वालिटी की बात पे उन्होंने बहुत जोर दिया। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की आपने हमेशा बात की, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिसको हम सिविक सेंस और रिस्पॉन्सिबल नेशन बनाने की बात है, वो है। फिर जो उन्होंने कहा कि डेवलप्ड कंट्री बनेंगे इकोनॉमिक्स के एतबार से, मुआशरे के एतबार से, और फिर वो जो माइंडसेट ऑफ डीकॉलोनाइजेशन है उस पर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया। करप्शन के ख़िलाफ़ बात की। लेकिन मैं भारत का जब सोशल मीडिया देखता हूँ, ख़ास तौर पर कोट अनकोट जो सेकुलर तबके हैं उनकी तरफ से देखता हूँ, तो वो तो किसी भी बात को मानते नहीं हैं। तो आप भारत में इस रवैये को क्या सिर्फ अपोजिशन का रवैया देखते हैं या उनके कोई वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, क्योंकि वो लोग तो पॉलिटिक्स में भी डायरेक्ट नहीं हैं, जो सोशल मीडिया पे सो कॉल्ड सेकुलर फिलॉसफी चलाते हैं, हालांकि सेकुलरिज्म का उनको खुद पता नहीं है कि असल सेकुलरिज्म होता क्या है। सर ऐसा है कि ये लोग, ये फ्रस्ट्रेशन है चुनाव लगातार हारने का। सर इंडिया डेमोक्रेसी है, मोदी साहब गलत हैं, अगर मोदी साहब की पॉलिसीज गलत हैं, भाजपा बुरी, आप उनको हरा दीजिए, आप आ जाइए। चुनाव आप जीत नहीं पा रहे। क्यों नहीं जीत पा रहे? क्योंकि लोग आप पे भरोसा नहीं करते, लोगों को पता है झूठ बोल रहे हैं। तो ऐसी कई कई पार्टीज हैं हमारी जो सिर्फ ट्विटर पे चलती हैं, उनका वोट बैंक ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, वो पार्टीज ही ट्विटर पे चलती हैं, ट्वीट दागते रहते हैं सोशल मीडिया पे, ये हो गया वो हो गया। अरे सोशल मीडिया को मारो गोली, चुनाव जीत के दिखाओ, विन इलेक्शंस। अगर मोदी जी खराब है तो हरा दीजिए। हमने रोका है क्या आपको कि मोदी जी को मत हराओ, अमित शाह जी को मत हराओ, भाजपा को मत हरा दो ना, इनको सबको हरा दो। इनको हराने का दम नहीं है, क्योंकि इन लोगों को, ये जो दिल्ली बंबई ऐसी ऐसी जगह में रहते हैं सर, खासतौर से ये जो तबके की मैं बात कर रहा हूं जिनका जिक्र आपने करा, they are not in touch with the aspirations of the common Indian. मोदी जी कहते हैं कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाओ। उन्होंने क्यों बोला कि why did he speak about women rights? He spoke about women rights simply because without participation of Indian women, India cannot become a superpower. ये एक सिंपल गणित है। अगर आप औरतों को ये बोलेंगे कि तुम्हें सिर्फ बच्चे पैदा करने या तुम्हें सिर्फ किचन पे रहना है, भारत कभी, अपार्ट फ्रॉम दी द क्रिमिनलिटी ऑफ सच अ थॉट, अपार्ट फ्रॉम दिस टॉक ऑफ वुमेन ओनली प्रोड्यूसिंग बेबीज और बीइंग इन द किचन, ये तो गलत है ही। ये थॉट, ये बहुत ही एक किसी बीमार दिमाग की थॉट है, अगर किसी में भी ये थॉट है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि भारत टॉप पे जाए, तो जो हमारी सिस्टर्स हैं, हमारी मदर्स हैं, उनके बिना नहीं जा सकता भारत टॉप पे। और मोदी जी को ये बात पता है, इसलिए मोदी जी ने बात बोली, उनको पता है। विदाउट पार्टिसिपेशन, और जिस दिन आपका पूरा 100% पार्टिसिपेशन हो गया इंडियन वुमेन का इन आवर इकोनॉमी, ये 5 नहीं सर, ये 15 ट्रिलियन पे जाएगी इकोनॉमी।
ये 5 पे नहीं, ये 15 ट्रिलियन पे भी नहीं रुकेगी, उससे आगे यू हैव टू गेट। ये एक सच्चाई है, और जितनी जल्दी भारत ये समझ ले, नारी शक्ति के बगैर वी कैनॉट मूव अहेड सर, इट्स इम्पॉसिबल। बहुत अहम बात की आपने कि ये जो भारत की इकॉनमी है ये 15+ ट्रिलियन पे भी जा सकती है जब भारत की बहनें माएँ इसमें इक्वली पार्टिसिपेट करेंगी, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी इस पॉलिसी में वाज़े तौर पर इन्विटेशन दिया है। मेरे साहब बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम आपके, और आपका जो चाणक्य फोरम का एक नया हमने अंदाज़ देखा टेलीविज़न पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे। आप बड़े अहम बड़े बड़े सेमिनार्स करना चालू कर चुके हैं, और उसमें बहुत लोग आ रहे हैं। बहुत ही आखिर में चलते चलते ये बताइए कि इसका विज़न क्या है, जो आपका ये जो एक नया आ रहा है शक्ल चाणक्य फोरम की। ताहिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये चाणक्य डायलॉग्स हैं, और हमने 6 अगस्त को करे थे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर NXE दिल्ली में। और हम सोच रहे हैं कि हर क्वार्टर प्लान यही कि हर क्वार्टर में जो इंडिया के फाइनेस्ट माइंड्स हैं, ब्राइटेस्ट माइंड्स हैं, मिलिट्री के, फॉरेन अफेयर्स के, जियोपॉलिटिक्स के, उनको इनवाइट करा जाए, और एक सेलेक्ट ऑडियंस को इनवाइट करा जाए, और ये लाइव हो, इन द सेंस की फिजिकल मीटिंग। अब ये यूट्यूब पे बहुत हो गया, तो यूट्यूब पे तो करते ही रहेंगे, लेकिन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जैसे लोग हैं जो हमने इन्वाइट करे थे, दीज आर सम ऑफ द फाइनेस्ट माइंड्स इन इंडिया। और मुझे ऐसा लगता है कि द पीपल ऑफ इंडिया, यू नो, दे डिजर्व टू नो ये लोग क्या सोचते हैं, बिकॉज व्हेन यू लर्न, यू शुड लर्न फ्रॉम द बेस्ट। चाणक्य डायलॉग्स हैं, चाणक्य डायलॉग्स हम करेंगे हर क्वार्टर। हम कोशिश ऐसी करेंगे कि हर क्वार्टर करें, और इसमें हमारा एम यही रहेगा, इंटेलेक्चुअल चर्न होना चाहिए, एक बात होनी चाहिए कुछ मैटर्स पे जो आपसे हमसे रिलेटेड हैं, पर आम मीडिया उसके बारे में बात नहीं करता, क्योंकि हो सकता है बड़ा नीश वाला मामला है ये सबके बस का भी नहीं है कि सब लोग इसको हजम कर जाएं। इट इज लाइक अ थिंक टैंक। चाणक्य डायलॉग एक किस्म का लाइव थिंक टैंक है, जहां पे टॉप माइंड्स आर डिस्कसिंग एन इशू। इंडिया के पास तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, राइट? डज इंडिया नीड अ स्ट्रेटेजिक बॉम्बर? अगर चाहिए तो क्यों चाहिए? ताइवान को लेकर हमारी पॉलिसी क्या है? क्या हमारी पॉलिसी में कुछ फेरबदल? चाइना को कैसे रोकें? तो ये चीजें पब्लिक फोरम में मैं लाना चाहता हूं। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ स्ट्रेटेजी, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द स्ट्रेटेजिक थॉट प्रोसेस, ये मेरा एम है ताहिर साहब। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच ये जानकारी देने का, और मेरे साहब हम आपके शुक्रगुजार। Thank you for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.